फाइनल ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। तो मैं चाहूँगी आप इनसे भी थोड़ा इनकी लड़ाई का भी पता करिए, क्योंकि इनसे बहुत सपोर्ट मिल रही है मुझे और मिलेगी फ्यूचर में। जो भुगत चुका होता है ना वही दूसरे को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जिसका गया होता है ना सिर्फ उसी को दर्द होता है। पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव। लोगों ने हमारे को बोला आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे। हमें 3 महीने से लोगों ने जो है इतना अक्रॉस इंडिया कि प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे। और आज जब यहाँ पे प्रोटेस्ट का टाइम आया तो जो कमिटमेंट थी उससे आधे ही लोग पहुंचे, जबकि मैंने लोगों के कंफर्ट के हिसाब से टाइम रखा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मेरी लड़ाई मुझे ही लड़नी है। लेकिन ये जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये उनकी इंसानियत दिखाता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है इस सोसाइटी और इस देश के बच्चों को सिक्योर करने के लिए। जो लॉ चेंज की हम डिमांड कर रहे हैं, जो भी मेहनत हो रही है, ये उसमें इनका कंट्रीब्यूशन दिखाता है। और वही कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं जो क्रांति लाते हैं। तो जितने यहाँ आए हैं, जितनों को फर्क पड़ता है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के और अपने बच्चों को एक मैसेज देने के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड वी अप्रिशिएट दैट कंट्रीब्यूशन कि जो जिन्होंने यहाँ पे खड़े होकर अपना संडे खराब किया है और अपना अच्छी बात है। ये भाई साहब जो है ये कोर्ट में, जुवेनाइल कोर्ट में अपने दोनों बच्चों को लेके ये रेगुलर आ रहे हैं। ये अपने बच्चों को लाकर ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी की हुई करतूतों की पेनल्टी और कॉस्ट माँ बाप के लिए और सोसाइटी के लिए कितनी हो सकती है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये जो हर पेरेंट को अपने बच्चों को ऐसे हादसों में लाके दिखाना चाहिए जिससे कि सच में समाज में सुधार आए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं इस चीज के लिए कि भी आप कोई क्राइम करोगे वही सजा हमें होगी। जब तक पेरेंट्स ही इस बात को नहीं समझेगा कि मेरे किए हुए बच्चों की किए हुए या मेरे बच्चों के द्वारा किए हुए क्राइम की सजा मेरे को नहीं मिलेगी, तब तक तो ये होता रहेगा। ये तो इसीलिए मैं बच्चों को जो लाया हूँ कि इनको समझाने के लिए, बेटा अगर आप कुछ भी ऐसा काम करोगे, ये मेरे बेटे हैं, मैं इनको ये कोर्ट में भी लाए थे इन्हें, इसलिए मैं समझाना। ये जुवेनाइल कोर्ट में भी दोनों दिन, जिस दिन मेरी सुनवाई थी और जिस दिन हमारा ये था, उस दिन ये सुनवाई के दौरान पूरे 2 घंटे जब तक भी अंदर हमारा चला ये बाहर ही खड़े रहे। और ये उसके बाद ये मेरे घर भी आए थे मिलने के लिए। इन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी, साहिल का रूम देखा, इन बच्चों ने समझा उस चीज को। तो ये एज अ पेरेंट कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दिस शुड बी एन एग्जाम्पल, दिस शुड सेट एन एग्जाम्पल कि बच्चों को रियलिटी दिखानी चाहिए। बच्चे हमारे दर्द को रील समझ के स्क्रॉल करते हैं। ये एंटरटेनमेंट स्क्रॉलिंग होता है, जब सोशल मीडिया पे जाता है तो ये रील होती है। ग्राउंड पे दर्द होता है, दर्द ग्राउंड में होता है, रील में दर्द नहीं होता है। So this is the biggest responsibility and this is the biggest example he's setting for the society through his kids and of his own. ये शिल्पा मित्तल है, मैं चाहूंगी आप इनसे भी बात करें क्योंकि इनकी भी जर्नी बहुत लंबी रही है। 10 साल अपने भाई के लिए इन्होंने फाइट किया है और अब वो फाइट खत्म होने के बाद भी अभी तक जजमेंट ड्यू है। Actually, honestly speaking, मैम एक बार आप अपना इंट्रो दे देंगे। Okay, so मेरा भाई 32 इयर्स का था, रात को रोड क्रॉस कर रहा था एंड तेज मर्सिडीज आई थी। 2016 में फर्स्ट टाइम कोई केस वीडियो पे आया था। एंड अगेन जैसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट्स में लोग बोल देते हैं कि रफा दफा कर दो, तो वैसे ही पुलिस स्टेशन में भी बात हुई थी और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एंड अगेन इनकी तरह सबसे पहले हमने शुरू करा था कि आपको अपने जस्टिस के लिए लड़ना पड़ रहा था। माय होल पॉइंट वाज कि आपको अपने जस्टिस के लिए लड़ना क्यों है। हम किसी पराए गोरों से लड़ रहे हैं, हम किसी और से लड़ रहे नहीं, हम अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं। और क्यों? फर्स्ट आप सिचुएशन के विक्टिम हो, फिर आप आपके सिस्टम के विक्टिम बन जाते हो। ठीक, आपको इतना टॉर्चर किया जाता है। मैं इनको डिसहार्टन नहीं करना चाहती, बट 10 साल में जो हमने झेला है, जैसे आप इनके केस में तो चलो पेरेंट्स को भी अपने आप FIR कर दी, हमें लड़ना पड़ा था। हमारे केस में फर्स्ट टाइम हुआ था, हमारे केस में फर्स्ट टाइम सेक्शन 15 लगा था। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। मैंने दिल्ली का कोई कोर्ट नहीं है जो नहीं देखा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चिल्ड्रन कोर्ट, 30,000 दैट इज योर सेशन कोर्ट, देन योर हाई कोर्ट एंड योर सुप्रीम कोर्ट। सबकी खाक छान के बैठे हैं हम लोग। आज की डेट में क्या है, रोज हर रोज एक चीज़ डिसाइड होती है।
पहले बेल के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने केस चल जाता है, हर महीने के चक्कर खाते, पूरे दिन बैठे रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। So I was fighting for 10 years. हमारे टाइम और हमारी लाइफ की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, नहीं है ना। आप एग्जैक्ट उनके टाइम की वैल्यू है जो कत्ल करके भी घर बैठे हुए हैं, उनके टाइम की वैल्यू है, उनका बिजनेस चल रहा है भाई, उनको बिजनेस संभालना है, तो वो आराम से बेल लेके घर बैठे हुए हैं। उनके टाइम की ज्यादा वैल्यू है, हमारे पास पैसे नहीं तो हमारी वैल्यू नहीं है। ये है ना, ये नहीं, हमारा सिस्टम हमें बहुत मजबूर कर देता है। ये देखो अच्छी किसी की तरह जान की कीमत पैसे से तोली क्या है, जाती है यहाँ पर। ये हमारी जान की कीमत है और ये वो हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स की पोजीशन है, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि पैसे बटोर रहे हैं वो। नहीं, बट इसमें आई वुड से कि सबकी गलती है, सिस्टम तो है ही आपका खराब, आपकी सोसाइटी की बहुत बड़ी गलती है। सोसाइटी की बिल्कुल गलती है, क्योंकि क्या है, ये गाड़ी देखो, आप बच्चे को हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो बच्चा सीख कहाँ से रहा है? घर से सीख रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं गाड़ियाँ, और फिर बोलते हैं जी बच्चा है। हमारे केस में भी जैसे हुआ था, अरे बच्चा है, पता नहीं था, हमें गाड़ी लेके चला गया। मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स को आप पूछिए, आप तिजोरियों की चाबियां ऐसे खुली रखते हैं क्या? संभाल के रखते हैं? जैसे कि इस केस में, साहिल के केस में मैं एक रिपोर्ट